नमस्कार दोस्तों, मैं स्वामी एरॉन हमारे नए कोर्स साइंस ऑफ मेडिटेशन यानी कि ध्यान का विज्ञान इसके इंट्रोडक्टरी सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम ये जानेंगे कि ध्यान क्या है, मेडिटेशन क्या है और क्या चीज ध्यान नहीं है। क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या चीज ध्यान नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत सारे जगह जो भी लोग ध्यान के बारे में चीजें बताते हैं उसमें बहुत सारी भ्रांतियां भी, बहुत सारे लोगों में ध्यान या मेडिटेशन के बारे में कई सारी भ्रांतियां हैं। जो चीज ध्यान नहीं है उसको भी बहुत सारे लोग ध्यान समझते हैं। इसलिए ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ध्यान क्या है और ध्यान क्या नहीं है। इससे पहले कि मैं ये डिस्कस करूं कि ध्यान क्या है, मेडिटेशन क्या है, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। ये क्वेश्चन ये है कि हम सब जीवित प्राणी हैं, लिविंग एंटिटीज। तो जीवित प्राणी होने के कारण हम सभी में बहुत सारी एबिलिटीज हैं, बहुत सारी क्षमताएं हैं। जैसे हम काम कर सकते हैं, हम चल सकते हैं, हम दौड़ सकते हैं, हम सोच सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं, हम किसी चीज को याद कर सकते हैं, हम बातचीत कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास कई सारे क्षमताएं हैं। तो इन सारी क्षमताओं में यदि मैं आपसे ये पूछूं कि सबसे महत्वपूर्ण एबिलिटी, सबसे महत्वपूर्ण क्षमता क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा? शायद आप कहेंगे कि हम सोच पाते हैं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्षमता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आजकल साइंस इतना डेवलप कर चुका है, खास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में इतनी सारी काम हो चुकी हैं कि आजकल मशीन भी सोच सकते हैं। यदि सोचने का जो थिंकिंग प्रोसेस है, इसके पीछे जो न्यूरोलॉजिकल मैकेनिज्म है, यदि आप इसके बारे में जानेंगे तो आप ये चीज बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि जो सोचने की जो प्रक्रिया है ये भी बहुत हद तक एक मैकेनिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल प्रोसेस का मतलब जैसे मशीन कोई काम करती है, इसी तरीके से हमारे अंदर जो थिंकिंग प्रोसेस है, थिंकिंग जो न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे थिंकिंग हम कर पाते हैं, वो भी बहुत हद तक एक मैकेनिकल प्रोसेस ही है। खैर, हमारे अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण जो एबिलिटी है वो है किसी चीजों को महसूस कर पाने की क्षमता। यदि किसी भी जीवित प्राणी से ये क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाए कि वो कुछ महसूस कर पाए, तो जीवित और अजीवित इन दोनों में भेद कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। यदि हमारे अंदर से कुछ महसूस कर पाने की क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाए तो हमारे और निर्जीव चीजों में, दोनों में कोई भी ज्यादा फर्क, कोई भी भेद नहीं रह पाएगा। हमारे अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो हमें जीवित प्राणी बनाती है वो है कुछ महसूस कर पाने की क्षमता। अब हमें ये समझना है कि ऐसा क्या चीज हमारे अंदर है जिससे हम कोई चीज महसूस कर पाते हैं। तो हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है, चेतना है, और इस चेतना के कारण हम चीजों को महसूस कर पाते। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी प्राणी में चेतना जितनी कम होगी वो उतना ही कम रियलिटी को महसूस कर पाएगा। और हमारे अंदर यदि चेतना या कॉन्शियसनेस बहुत हाई है तो हम ज्यादा से ज्यादा सत्य को महसूस कर पाएंगे। इवन वैसा सत्य जो बहुत सूक्ष्म है, यानी सटल रियलिटी को भी हम महसूस कर पाएंगे यदि हमारी कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा विकसित है। आपने देखा होगा, यदि कोई भी आदमी, मान लो उसने शराब पी रखी है, तो जब वो नशे में होता है तो उस समय उसकी जो चेतना है वो बहुत ही निम्न स्तर पे होती है, और इसके कारण वो आदमी देखोगे उसे आसपास के चीजों का कोई पता नहीं होता। वो कहीं नाली में बेसुध पड़ा होता है। उसके सामने यदि आप बहुत अच्छी से अच्छी म्यूजिक भी बजाएं, बहुत अच्छे से अच्छे सुगंध रख दें, तो उसे उन सारी चीजों का कुछ भी पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसकी चेतना बहुत ही निम्न स्तर पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि चेतना हमारी जितनी ज्यादा विकसित होगी उतनी ही ज्यादा हम सत्य का अनुभव कर पाएंगे, उतने ही ज्यादा हम सत्य को जान पाएंगे, समझ पाएंगे और उसका अनुभव कर पाएंगे। इसलिए हमारी जिंदगी में और पर्टिकुलरली अध्यात्म के रास्ते पर चेतना सबसे महत्वपूर्ण चीज। अध्यात्म के रास्ते पर चलने का मतलब क्या है कि सत्य की तरफ आगे बढ़ते जाना, जो अल्टीमेट ट्रुथ है उसको जान पाना।
तो अल्टीमेट ट्रुथ को जानने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है चेतना का विकास, इवोल्यूशन टू हायर कॉन्शियसनेस। हमारे आज के डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है मेडिटेशन, ध्यान। कि ध्यान क्या है, मेडिटेशन क्या है। तो वो सारी प्रक्रिया जो हमारे ध्यान को बढ़ाती है, वो सारी की सारी प्रक्रिया ध्यान है। जो कुछ भी हम करते हैं, यदि हमारी कोई भी एक्टिविटी जो हमारी चेतना को विकसित करने में मदद करती है, हमारी अवेयरनेस, जागरूकता को बढ़ाती है, वो सब के सब ध्यान है। और यदि ध्यान के नाम पर आप कुछ भी करते हैं जो आपकी चेतना को नहीं बढ़ाती, बल्कि वो आपकी चेतना को और भी कम करती है, तो आप ध्यान के रास्ते के ठीक विपरीत रास्ते पे जा रहे हो, वो ध्यान नहीं है। ये ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ध्यान के नाम पर, मेडिटेशन के नाम पर लोगों को सिखाई जा रही है, और वो सारी चीजें हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना को आगे की तरफ नहीं ले जाती बल्कि पीछे की तरफ ही ले जाती। जैसे आपने देखा होगा कि लोग धर्म के नाम पर कुछ समुदाय में वो नशा करते हैं, ये सोचकर कि ये शिव जी का प्रसाद है। तो ये जो भी नशा है, ये हमारी ध्यान को निम्न स्तर की तरफ ले जाता है, हमारे ध्यान को कम करता है। ध्यान का मतलब है वह स्टेट, वह मानसिक स्थिति जब हम बाहर की जो ग्रॉस रियलिटी है उसके बारे में तो अवेयर हो ही सकें, उस ग्रॉस रियलिटी के पीछे की सच्चाई क्या है इसको भी हम महसूस कर सकें। इस दुनिया में दो तरह के सत्य हैं। एक सत्य है जिसको मैं ग्रॉस रियलिटी कहता हूँ। ग्रॉस रियलिटी मतलब हम अपने आसपास चारों तरफ जो भी चीजों को देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, वो ग्रॉस रियलिटी। ग्रॉस रियलिटी के पीछे की भी जो रियलिटी है उसको हायर रियलिटी कहते हैं। तो जब हमारी कॉन्शियसनेस, जब हमारी चेतना सामान्य स्तर पर होती है, तो हम सिर्फ ग्रॉस रियलिटी, बाहर की जो ग्रॉस रियलिटी है, सिर्फ उसी को देख पाते हैं, उसी को महसूस कर पाते हैं। मैक्सिमम केसेस में आपने देखा है कि हमारी चेतना बेसिकली इतनी कम होती है, इवन बाहर की जो ग्रॉस रियलिटी है उन सारी ग्रॉस रियलिटी के बारे में भी हम अवेयर नहीं होते। हमें अपने शरीर के बारे में, हमारा जो शरीर है ये ग्रॉस रियलिटी है, और बहुत समय ऐसा होता है कि हम अपने शरीर के बारे में भी, हमारे अंदर जागरूकता नहीं होती। हमारे दिमाग में विचार क्या चल रहा है, हम उसके प्रति भी जागरूक नहीं होते। हमारे अंदर क्या भावनाएं, क्या इमोशंस चल रही हैं, हम उसके प्रति भी जागरूक नहीं। हमारे चारों तरफ की जो इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है, उसके बारे में भी हमारी जो अवेयरनेस है वो इनफैक्ट बहुत कम ही होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो ध्यान या कॉन्शियसनेस, जो चेतना है, उसका स्तर निम्न होता है। कम चेतना जब होती हैं तो हम इवन आसपास की जो ग्रॉस रियलिटी है उसको भी हम अनुभव नहीं कर पाते। तो ध्यान वो प्रक्रिया है जो हमारी चेतना को बढ़ाता हो, ताकि हम सूक्ष्म से सूक्ष्म रियलिटी, सटल रियलिटी को भी अनुभव कर पाए। जो हायर रियलिटी है, जो अल्टीमेट ट्रुथ है, जो वास्तविक सत्य है, उसका अनुभव कर पाए। तो वो सारी प्रक्रिया जो हमें इस काबिल बनाती है, वो सारी प्रक्रिया ध्यान है, मेडिटेशन। ये जरूरी क्यों है? सूक्ष्म जो सत्य है, जो सटल ट्रुथ है, या बाहर जो ग्रॉस रियलिटी आप देख पा रहे हैं, उसके पीछे का जो सटल ट्रुथ है, हायर ट्रुथ है, उसको जानना क्यों जरूरी है? जब हमारी चेतना सिर्फ बाहर के ग्रॉस रियलिटी तक ही सीमित हो, तो हमारे अंदर कई सारे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स, डिसअपॉइंटमेंट, ये सारी चीजों, इस तरह के इमोशंस हमारे अंदर डेवलप होते हैं। जब हम सत्य को पूरी तरह से ना देख पाए तो वो स्थिति हमें नेगेटिव मेंटल स्टेट, यानी दुख की तरफ ले जाता है। तो दुख से यदि मुक्ति पाना हो तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी चेतना को इस हद तक विकसित करें कि बाहर की जो फेनोमेना, बाहर के जो भी ग्रॉस रियलिटी, जो भी चीज दिख रही है, उसके पीछे के सत्य को हम जान पाए। इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आप इस बात को समझ पाएंगे। हम जिस भी सामान्य चेतना में, जिस भी नॉर्मल कॉन्शियसनेस में होते हैं, तो जब हम अपने शरीर का ध्यान करते हैं, अपनी शरीर की तरफ देखते हैं, तो हमें क्या महसूस होता है? हमें ये महसूस होता है कि जो हमारा शरीर है ये एक सॉलिड रियलिटी है, एक ठोस और एक सत्य है। लेकिन यदि आप गहरे ध्यान में जाएंगे, जब आप अपने शरीर के ऊपर अपने सारे ध्यान को केंद्रित करें, तो धीरे धीरे आपको बिल्कुल नए सत्य का अनुभव होगा। शरीर के बारे में कुछ सिंपल साइंटिफिक फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ, और उसको
यदि आप डायरेक्टली ध्यान के जरिए इसका अनुभव कर पाए तो शरीर के बारे में आपकी जो भी परसेप्शंस हैं, जो भी अनुभूति है, वो पूरी तरीके से बदल जाएगी। शरीर के कारण जो भी दुख का आप अनुभव करते हैं, यदि शरीर के हायर ट्रुथ को आप डायरेक्टली अनुभव कर पाए तो आप उन सारे दुखों से मुक्त हो सकते। कुछ सिंपल फैक्ट शरीर के बारे में बताता हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि सामान्य चेतना की अवस्था में हम सोचते हैं कि ये शरीर एक यूनिट है, एक रियलिटी, और वो भी एक सॉलिड रियलिटी, जबकि सत्य ये है कि हमारा शरीर करोड़ों कोशिकाओं से बनी है। कोशिका मीन्स सेल्स। तो हमारा शरीर ये बिलियंस ऑफ सेल, कई करोड़ों सेल कोशिकाओं से बनी है, और ये सारी की सारी कोशिकाएं एक दूसरे से अलग है, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में भी नहीं होते। और ये सारी कोशिकाएं, ये सारे सेल्स को हम देखें तो ये भी कई सारे मॉलिक्यूल्स से बने हैं, एटम से बने हैं, और ये सारे मॉलिक्यूल्स और एटम्स भी एक दूसरे से अलग हैं, वो सब एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है। तो अब आप कल्पना करें अपनी शरीर के बारे में कि जिस शरीर को आप एक रियलिटी समझते हैं वो एक रियलिटी नहीं है, इट इज ए कम्युनिटी ऑफ सेल्स। ये कई सारे करोड़ों कोशिकाओं का एक समूह है, और ये सारी कोशिकाएं एक दूसरे से अलग अलग है। हर एक कोशिका जो मॉलिक्यूल्स, जो अणु परमाणु से बना है, वो सारे अणु परमाणु भी अलग अलग है। ये सारे अणु परमाणु जिस भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने हैं, वो सब भी एक दूसरे से अलग है। तो हमारे अंदर एक रियलिटी, एक शरीर, ये एक भ्रांति। एक शरीर का अनुभव हमें तभी होता है जब हमारी जो चेतना है वो लो स्टेट में होती है, निम्न स्तर पर होती है। और जब हमारी चेतना निम्न स्तर पर होती है तो जब हमारे शरीर में कुछ दिक्कत होने लगती हैं, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी औरतें या बहुत सारे लोग जब अपने चेहरे को देखते हैं, चेहरे पे यदि कोई पिंपल आ जाए, बाल सफेद होने लगे, तो इसके कारण एक टेंशन पैदा होता है, चिंता घेर लेती है। जब हमारे शरीर में कोई रोग होता है तो हम चिंता से ग्रसित हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हमारी चेतना निम्न स्तर पर है, और निम्न स्तर होने के कारण हम अपने शरीर की जो भी सत्य है, जो भी रियलिटी है, वो सिर्फ ग्रॉस रियलिटी यानी लोअर ट्रुथ के को ही महसूस कर पाते हैं। शरीर से संबंधित जो हायर ट्रुथ है उसको हम अनुभव नहीं कर पाते। इसीलिए ये जो लोअर कॉन्शियसनेस में जो भी परसेप्शन, जो भी अनुभूति होती है, वो हमारे अंदर एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, डिसीज, ये सारी चीजें पैदा करती है। इसीलिए परम सत्य का जानना बहुत अनुभव जरूरी है। जब हम हायर रियलिटी, हायर ट्रुथ, एब्सोल्यूट ट्रुथ, परम सत्य को जानते हैं तो ये जो भी सांसारिक समस्याएं हैं, चिंता, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशंस, निराशा, रोग, इन सारी चीजों से तो मुक्त हो ही सकते हैं यदि हमारी कॉन्शियसनेस बहुत हाई हो। और तो और जिस आनंद का हम अनुभव कर पाते हैं जब हमारी कॉन्शियसनेस बहुत हाई होती है, हमारी चेतना जब शिखर पर होती है, तब जिस आनंद का हम अनुभव कर पाते हैं वो आनंद बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही मूल्यवान है, बहुत ही प्रीशियस है। क्योंकि दुनिया की कोई दूसरी चीजें, कोई भी सांसारिक वस्तु हमें उस लेवल का आनंद नहीं दे सकती। तो इसीलिए चेतना को विकसित करना, कॉन्शियसनेस को हायर कॉन्शियसनेस की तरफ इवॉल्व होना, ये हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। जो आदमी जितना लो कॉन्शियसनेस के अंदर होएगा, वो उसके चिंतित होने के, परेशान होने की संभावनाएं उतनी ही ज्यादा होती है। हायर कॉन्शियसनेस के क्या क्या फायदे हैं ये हम आगे और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैं अभी आपको बता रहा था कि ध्यान क्या है। तो वो सारी प्रक्रिया जो भी हमारी चेतना को विकसित करने में सहायक होती है, वो सारी प्रक्रिया ध्यान है। बहुत सारे लोग सोचते हैं ध्यान का मतलब है आंख बंद करके कहीं खो जाना, आंख बंद करके अपने माइंड को कहीं कंसंट्रेट करना। ये सब ध्यान नहीं है। तो अभी हमने ये चर्चा करी कि ध्यान क्या है। अब हम पहले ध्यान के फायदे क्या क्या हैं इसकी हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो फायदा है ध्यान का कि जैसे जैसे हम हायर कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ते जाते हैं, हमारे अंदर आनंद उमड़ने लगता है। हम हायर ब्लिस की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। हमारी अनुभूति बहुत ही आनंदमयी होने लगती है। यहाँ पे एक बात मैं आपको समझाना चाहूंगा। इंग्लिश में एक वर्ड है डेलीरियम। डेलीरियम का मतलब बेहोशी। कभी कभी जब हम बेहोशी की तरफ आगे बढ़ते हैं तो वो भी कभी कभी खुशी का की अनुभूति देता है। आपने देखा है बहुत सारे लोग शराब पीते हैं, ड्रग का इस्तेमाल करते हैं,
क्योंकि ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं खुशी देती हैं, लेकिन ये जो खुशी है ये निम्न स्तर की खुशी। ये खुशी कैसे देती हैं, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। हमारे जिंदगी में जो भी दुख का हम जो अनुभव करते हैं, ये सारे के सारे दुख का अनुभव विचार के रूप में हम करते हैं। मतलब जैसे हमारे दिमाग में यदि एक विचार आए कि वो हमारी इज्जत नहीं करता, या हमारे पास पैसे नहीं है, या मैं रोगग्रसित हो रहा हूं, तो इस तरह के जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, ये जो नकारात्मक जो विचार हैं, तो ये विचार हमारी अनुभूति को निगेटिविटी की तरफ ले जाता है। और ये जो नेगेटिव परसेप्शन है, ये जो नकारात्मक जो अनुभूति है, यही हमारे अंदर दुख पैदा करता है। तो ये जो दुख है, और दिक्कत क्या है कि मैक्सिमम टाइम हमारे अंदर जो भी विचार चल रहे होते हैं, एक तो विचार के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, तो विचार अपने आप चलते रहते हैं। और जो मैक्सिमम जो विचार हमारे अंदर चल रहे होते हैं, ये सारे के सारे मैक्सिमम विचार नकारात्मक होते हैं। तो नकारात्मक विचार हमारे अंदर नकारात्मक अनुभूति पैदा करता है, जो अल्टीमेटली दुख पैदा करता है। तो हम यदि किसी तरीके से विचारों से दूर हो जाएं, तो इस तरह के जो दुख हैं, इससे छुटकारा मिल सकता है। अब विचार से दूर होने के लिए दो पॉसिबिलिटीज हैं, दो संभावनाएं, कि ये जो हमारी जो नॉर्मल जो सामान्य चेतना है, जो नॉर्मल कॉन्शसनेस है, या तो हम उसके नीचे चले जाएं या हम उसके ऊपर चले जाएं। तो नॉर्मल कॉन्शसनेस के नीचे जाने की जो प्रक्रिया है, वो बेहोशी की प्रक्रिया है, डेलीरियम का रास्ता है। और जो हमारी नॉर्मल कॉन्शसनेस है, उससे ऊपर जाने की जो प्रक्रिया है, वो ध्यान का प्रक्रिया है। तो जब हम अपनी नॉर्मल कॉन्शसनेस में हम कई सारे विचारों से भरे होते हैं, हम विचारों से घिरे होते हैं, और ये सारे विचार, कुछ विचार या मैक्सिमम विचार नकारात्मक अनुभूति पैदा करता है, कुछ विचार हमें एक्साइट करती हैं। तो ये भी जो भी थॉट्स हैं, इसके जो भी कंटेंट हैं, उस कंटेंट के हिसाब से हमारे अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव अनुभूति पैदा होती है। तो जब हम अपनी नॉर्मल कॉन्शसनेस, सामान्य चेतना से जब नीचे गिर जाते हैं, कैसे नीचे गिरते हैं? जब हम ड्रग्स ले लेते हैं, जब हम शराब पी लेते हैं, या कुछ हम ऐसा करते हैं कि बिल्कुल बेहोशी की तरफ, हमें आसपास की चीज़ों का होश नहीं होता। तो ये सारे रास्ते जो हमारे कॉन्शसनेस, हमारी चेतना को सामान्य चेतना से भी नीचे की तरफ ले जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम क्या है, हमारे इन्वायरमेंट, हमारे वातावरण में समस्याएं क्या क्या हैं, इसकी भी हमें अनुभूति नहीं हो रहती। जब हम इसके लिए भी जागरूक नहीं होते कि हमारी जिंदगी में जो वर्ल्डली लाइफ है, जो सांसारिक जीवन है, इसमें क्या क्या समस्याएं हैं, जब इसके का भी हमें पता नहीं होता, तो हम अपने आप को दुखों से मुक्त महसूस करते हैं। लेकिन ये एक ऑस्ट्रिच अप्रोच है। ऑस्ट्रिच अप्रोच का मतलब, यदि आप दुख से मुंह फेर लो, यदि जो सत्य है, सत्य को आप देखना छोड़ दो, तो आपको ऐसा लग सकता है कि दुख नहीं है, लेकिन ये अपने आप को धोखा देना है। क्योंकि आपके जो बाहर का जो वातावरण है, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ है, या आपके जो महसूस करने की जो भी प्रक्रिया है, उसके अंदर कोई परमानेंट चेंज नहीं आया है। थोड़े देर के लिए आप बेहोश हो गए, और उस बेहोशी की अवस्था में आपकी जिंदगी की जो इमीडिएट रियलिटी है, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको थोड़े देर के लिए आप अनुभव नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपका दिमाग, आपका मन जो इमीडिएट प्रॉब्लम्स है, इससे अभी दूर है। तो आपको थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलती है, कभी कभी एक्साइटमेंट भी होती हैं। तो बेहोशी भी एक तरह की खुशी देती है, लेकिन ये खुशी बहुत ही नकारात्मक है, और ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो जो दूसरी जो पॉसिबिलिटी है, जो दूसरी संभावनाएं हैं कि सामान्य चेतना से ऊपर उठना, ये एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जब आप सामान्य चेतना में होते हो या सामान्य चेतना से नीचे होते हो, तो ये एक सांसारिक प्रक्रिया है। जब आप सामान्य चेतना से ऊपर उठते हो, तो यही अध्यात्म
या स्पिरिचुअलिटी का रास्ता है। और वो सारी की सारी प्रक्रियाएं जो हमारी चेतना को ऊपर की तरफ अग्रसर करती है, ये सारी प्रक्रिया ही ध्यान है, ये मेडिटेशन है। तो खैर, मैं ध्यान के फायदे के बारे में बता रहा था कि ध्यान से फायदे क्या क्या होते हैं। तो पहला फायदा जो मैंने बताया कि जब हम जैसे जैसे हमारी चेतना विकसित होती जाती है, वैसे वैसे हमारे अंदर आनंद की अनुभूति बढ़ती जाती है। ये आनंद किसी बाहरी कारणों से नहीं आती, और ये जो आनंद आती है, इस आनंद की क्वालिटी बिल्कुल अलग होती है। इंग्लिश में खुशी के लिए 3 वर्ड, एक है प्लेजर, दूसरा है जॉय, तीसरा है ब्लिस। प्लेजर वो खुशी है जब हम अपने सेंस ऑर्गन को जब हम सेटिस्फाई करते हैं, तब जो खुशी मिलती है वो प्लेजर। उदाहरण के लिए, जब आप कोई एक टेस्टी खाना खाते हैं, या एक बहुत अच्छा म्यूजिक सुनते हैं, या कोई बहुत अच्छा दृश्य देखते हैं, तो ये सब हमारी जो सेंस ऑर्गन है, आपको पता है, आंख, नाक, कान, त्वचा, ये सारे के सारे सेंस ऑर्गन्स। तो इन सेंस ऑर्गन को सेटिस्फाई करके जो हमें खुशी मिलती है, उस खुशी को प्लेजर कहते हैं इंग्लिश में। कुछ लोग इसको प्लेजर भी प्रोनाउंसिएट करते हैं। तो ये जो प्लेजर है, जो हमारे सेंस ऑर्गन को सेटिस्फाई करके जो खुशी हमें मिलती हैं, ये बेसिकली बहुत ही निम्न स्तर की खुशी है। और इस खुशी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये हमेशा कंडीशनल होती हैं। जैसे आपको ये जो शारीरिक जो सुख हैं, जो सेंस ऑर्गन को सेटिस्फाई करके जो सुख मिलता है, जैसे आपने एक टेस्टी खाना खाया, आपको खुशी मिली। आपने जो भी टेस्टी खाना खाया जिससे आपने एक खुशी का अनुभव किया, यदि आप वो डिश, एक और डिश खा लें, तो इस बार जो आपको जो खुशी का जो अनुभव होगा, जो हैप्पीनेस आप अनुभव करेंगे, वो पहले डिश खाने में जो हैप्पीनेस मिली थी उससे कम मिलेगी। अब आप तीसरा डिश खा लें, एक थर्ड प्लेट, तीसरा एक और यही चीज खा लें, तो अब आपको जो खुशी मिलेगी वो पहले दोनों से भी और कम मिलेगी। और जैसे ही आप एक सीमा के पार जाएंगे, आपने 2-3 डिश और खा ली, तो अब ये चीज जो खुशी आपको दे रही थी, यही चीज आपको अब ट्रबल देगी, दर्द देगा, आपको पेट दर्द होने लगेगा। तो ये जो रियलिटी है, जितने भी सेंस ऑर्गन से जो भी हम खुशी अनुभव करते हैं, ये सारे ही केसेस में ये वैलिड। तो इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा कि सेंस ऑर्गन से जो हमें खुशी मिलती है, वो खुशी हमें नहीं एंजॉय करना चाहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि यदि आपकी खुशी सिर्फ इसी लेवल पे सीमित है, सिर्फ आप जो शारीरिक खुशी है, सिर्फ इसके पीछे ही यदि आप भाग रहे हैं, तो ये खुशी कभी ना कभी आप गम में बदलने में इसे देर नहीं लगती। और ये जो भी खुशी आप अनुभव कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी की खुशी नहीं है। जो दूसरा वर्ड मैंने बताया इंग्लिश में, जो दूसरा वर्ड है खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए, वो है जॉय। जॉय वो खुशी है जब हम अपने अहंकार को तुष्ट करते हैं, अहंकार के सेटिस्फैक्शंस को जब हम सेटिस्फाई करते हैं, अपनी ईगो को, तब हमें जो खुशी मिलती है उसको जॉय कहते हैं। जैसे आपको अचानक बहुत सारा धन मिल जाए,
जैसे ही आपको अचानक बहुत सारा धन मिल जाए तो इससे क्या होता है, आपका अहंकार तुष्ट होता है, क्योंकि अब आपको लगता है कि अब आप अमीर आदमी हैं, आपके पास दूसरों से ज़्यादा धन है। जब कोई आपकी तारीफ करता हो, इससे आपकी ईगो सेटिस्फाई होती है, अहंकार का तुष्टिकरण होता है, इससे भी खुशी मिलती है। लेकिन इस खुशी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये कि ये बड़ा क्षणिक होता है, बहुत मोमेंटरी हैप्पीनेस होता है। और ये जो दोनों खुशी मैंने बताया, अहंकार को सेटिस्फाई करके जो खुशी आती है जिसको जॉय कहते हैं, और सेंस ऑर्गन या शरीर जो शारीरिक खुशी है, सेंस ऑर्गन को सेटिस्फाई करने से जो खुशी होती है जिसको इंग्लिश में प्लेजर कहते हैं, ये दोनों ही जो खुशी हैं, पहली बात तो ये बहुत रिफाइंड हैप्पीनेस नहीं है, यानी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हैप्पीनेस नहीं है। दूसरा, ये दोनों खुशी के लिए आप बाहर की रियलिटी पे डिपेंडेंट होते हैं। कोई आपकी जब तारीफ करेगा तभी आप खुश होंगे, वही आदमी आपके बारे में थोड़ा उल्टा बोलने लगे तो आप दुखी हो जाएंगे। अहंकार से यदि आप खुशी पाना चाहते हैं, जैसे आप सोचते हो कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी आप बन जाओ, इस तरह की खुशी पाने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी होती है। दुनिया का सबसे ज़्यादा अमीर आदमी बनने के लिए पहले जरूरी क्या है, आपको पूरी ज़िंदगी काम करना पड़ेगा। आप पूरी ज़िंदगी एंजॉय कर सकते थे, लेकिन अब आपको मजबूरन काम करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करने में आपका टाइम, एनर्जी, सब कुछ एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो ईगो को सेटिस्फाई करने से जो खुशी मिलती है, इस खुशी की कीमत बहुत ज़्यादा है, और ये खुशी बहुत ही क्षणिक, बहुत ही मोमेंटरी है। क्योंकि आज आप बिल गेट बन भी जाएं, बिल गेट कई सालों तक दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति था, लेकिन वो आज चौथे नंबर पे। तीसरी जो खुशी है जिसको हम आनंद, ब्लिस कहते हैं, वो खुशी आती है जब हमारी चेतना इतनी विकसित हो जाए, इतनी विकसित हो जाए कि जो बाहर की जो रियलिटी, जो ग्रॉस रियलिटी जो हमें दिख रही हैं, उसके पीछे का सत्य क्या है, जब हम ये भी देखने के लायक हो जाएं, तो इससे पहले तो जो सांसारिक दुख है उससे हम मुक्त हो जाते हैं, और दूसरा, ये जो चेतना, जो हायर कॉन्शसनेस है, ये हमें आनंद, एक प्योर ब्लिस, प्योर हैप्पीनेस से भर देता है। ये जो हैप्पीनेस है, ये जो खुशी का जो एहसास है, दुनिया का कोई भी चीज़ आपको इस तरह की खुशी नहीं दे सकती। इंग्लिश में इस तरह की खुशी को ब्लिस कहते हैं। तो यदि हम सही ध्यान की प्रक्रिया को अपनाकर आगे बढ़ते हैं, अपनी चेतना का विस्तार करते हैं, तो हम अपने आप को इस लायक बना पाते हैं कि हम वो जो कॉस्मिक ब्लिस है, जो प्योर हैप्पीनेस है, इसकी अनुभूति कर सकें। तो ये हायर कॉन्शसनेस या मेडिटेशन का सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि जो भी सांसारिक वस्तुएं हैं वो भी सुख देती है, लेकिन वो निम्न स्तर का सुख है। और जो ध्यान है, ध्यान की जो सही प्रक्रिया है, ध्यान के जरिए जब आपकी चेतना काफी विकसित हो जाती है, तब जो आप आनंद का अनुभव करते हैं, ये बहुत ही प्योर ब्लिस है, प्योर हैप्पीनेस, बहुत ही हाई क्वालिटी का हैप्पीनेस। तो ध्यान का सबसे बड़ा फायदा तो ये है। दूसरे और भी कई सारे फायदे। जब आप सही तरीके से ध्यान करके आप अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शसनेस को जब आप डेवलप करते हैं, अपनी चेतना को जब विकसित करते हैं, जैसे जैसे आपकी चेतना विकसित होती जाती है, वैसे वैसे हम अटैचमेंट से मुक्त होते जाते हैं। अटैचमेंट मीन्स लोभ, माया, लस्ट को पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, यानी जब हमारे अंदर मोह बढ़ जाता है किसी भी चीज़ों को लेकर के, चाहे वो धन के लिए मोह हो, या परिवार के लिए मोह हो, इज्जत के लिए मोह हो, पावर के लिए मोह, लस्ट हो, ये जो अटैचमेंट है,
इसको हिंदी में कहते हैं बंधन। तो ये सारे बंधन कम होने लगते हैं जैसे जैसे हमारी चेतना विकसित होती है, और ये सारे के सारे बंधन ही हमारी जिंदगी में दुख लाते हैं। तो इसीलिए हमारी कॉन्शसनेस, हमारी चेतना जैसे जैसे बढ़ती जाती हैं और जैसे जैसे हम बंधन से मुक्त होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर फ्रीडम का एहसास आता है और आनंद की अनुभूति होती है। तो ध्यान हमारे अंदर का जो लोभ है, जो माया है, जो अटैचमेंट है, इन सब चीज़ों से भी हमें मुक्त करता है। तीसरा जो फायदा है ध्यान का, कि जब हम ध्यान करते हैं और हमारी ध्यान का मतलब कोई भी एक्टिविटी ही नहीं है। ध्यान का मतलब वो सारी प्रक्रिया जिससे आप हायर कॉन्शसनेस की तरफ आगे जाते हो। तो जैसे ही हम हाई कॉन्शसनेस में जाते हैं तो हमारे अंदर एक और एबिलिटी पैदा होती है, वो है एक्सेप्टेंस, स्वीकृति। आपके अंदर हर चीजों को स्वीकार कर पा लेने का भाव अपने आप पैदा हो जाता है। ये चीज हायर कॉन्शसनेस में ही संभव है। हमारी जिंदगी में जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी दुख हैं, इन सारे दुख का कारण क्या है? इन सारे दुख का कारण है नॉन एक्सेप्टेंस, यानी जो भी रियलिटी हमारे चारों ओर है, जब हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते तो ये हमारी जिंदगी में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशंस, निराशा, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर पैदा करती है। यानी सारे दुखों का जो मेन कारण है वो है नॉन एक्सेप्टेंस। और यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपके चारों तरफ जो भी समस्याएं सबको स्वीकार कर लो। मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो भी समस्याएं हैं, जब आपका ध्यान जब जैसे जैसे विकसित होता है, ये सारी समस्याएं आपके ऊपर डोमिनेंट नहीं होती, मतलब आपके ऊपर हावी नहीं होती। आप चीज़ों को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं और बिना इसके नेगेटिव इफेक्ट्स से प्रभावित हुए इन सारी चीज़ों को आप इन सिचुएशन को आप बदलने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान का एक सबसे बड़ा फायदा यह है एक्सेप्टेंस। ये एक्सेप्टेंस की जो भावना है ये हमें बंधनों से मुक्त करती है, ये हमें समस्याओं से मुक्त करती है। जैसा कि शुरू में मैंने पहले ही बताया था कि जैसे जैसे हमारी चेतना जैसे जैसे बढ़ती जाती है, तो वैसे वैसे जो सूक्ष्म सत्य हैं, जो सटल रियलिटी है, जो हायर रियलिटी है, उसको महसूस करने की एबिलिटी हमारे अंदर बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे हम हायर ट्रुथ, परम सत्य का जैसे जैसे हम अनुभव करते हैं, वैसे वैसे हमें हमारे अंदर आनंद की अनुभूति बढ़ती जाती है। वैसे वैसे हमारा जो आकाश है अस्तित्व का, वो बढ़ता जाता है, आनंद बढ़ता जाता है। जो राइट मेडिटेशन या सही ध्यान के रास्ते पर जब हम चलते हैं और इससे हमारी जब चेतना विकसित होती जाती है, हमारी कॉन्शसनेस जब हाई होती जाती है, तो इसका एक सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जैसे जैसे ये कॉन्शसनेस हमारे अंदर हाई होती है, हमारे अंदर बहुत ही फाइन क्वालिटी बढ़ती जाती हैं, जैसे लव, कंपैशन, करुणा, दया, ये सारी चीज़ें, ये सारे गुण हमारे अंदर विकसित होते जाते हैं। और ये सब चीज़ें जब विकसित होती है तो हमारी जिंदगी एक सुगंध, एक दिव्य खुशबू से बढ़ जाती है। ध्यान का जो दूसरा फायदा है, ध्यान का मतलब जब हमारी चेतना विकसित होती है, हायर कॉन्शसनेस का जो दूसरा सबसे बड़ा फायदा है कि हम, इंग्लिश में एक वर्ड होता है सॉलिट्यूड, इसका हिंदी, एग्जैक्ट हिंदी मुझे पता नहीं, इसको अकेलापन हिंदी में कहते हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली वो मीनिंग नहीं बताता। जब हम बिल्कुल अकेले होते हैं, अकेलेपन के लिए इंग्लिश में 2 वर्ड है, एक वर्ड है लोनलीनेस, दूसरा है सॉलिट्यूड।
लोनलीनेस, जब आप अकेले हैं और अकेले होने के कारण दुखी हैं तो इसको लोनलीनेस कहते हैं। और जब आप अकेले हैं और आनंद में हैं, अपने अकेलेपन की खुशबू को एंजॉय कर रहे हैं, इसको सॉलिट्यूड कहते हैं। तो हायर कॉन्शसनेस यानी परम चेतना का दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपने साथ रहना, अकेले रहना सीख जाते हैं। आपको खुश रहने के लिए दुनिया की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये ज़िंदगी की एक सबसे बहुत बड़ी अचीवमेंट। आपने देखा होगा, और मैं अक्सर बहुत सारे फैमिलीज में देखता हूँ कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ रह के खुश नहीं है, फिर भी वो मजबूरी में एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे को नोचते खसोटते रहते हैं। वो मजबूर हैं एक दूसरे के साथ रहने के लिए, क्योंकि वो अकेले होने से भयभीत होते हैं। तो लो कॉन्शसनेस में जब हम होते हैं तो भीड़ में रहना हमारी मजबूरी बन जाती है। लेकिन जैसे जैसे आपकी कॉन्शसनेस हाई होती जाती है, हायर कॉन्शसनेस में आप अपने साथ अकेला रहना सीख जाते हैं और अपने इस अकेलेपन को एंजॉय करना सीख जाते हैं। आप आनंद का अनुभव करते हैं अकेले रहकर। यानी राइट मेडिटेशन, जो सही ध्यान की प्रक्रिया है, ये आपके अंदर ये क्षमता भी पैदा कर देती है कि आप अपने सॉलिट्यूड को कैसे एंजॉय कर सकें। ध्यान के दूसरे नेक्स्ट फायदे, जैसे जैसे हम सही ध्यान करते जाते हैं और हमारा कॉन्शसनेस, हमारी चेतना जैसे जैसे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हम अहंकार से फ्री होते जाते हैं और वननेस की भावना ये महसूस करने लगते हैं। अहंकार का मतलब, जब हम ये अनुभव करते हैं कि मैं अलग हूँ, वो अलग है, सब अलग अलग लोग हैं, तो ये भी अहंकार के दो रूप होते हैं। ग्रॉस ईगो, जब आप ये सोचते हो कि मैं अलग हूँ दूसरों से और मैं श्रेष्ठ हूँ, दूसरे श्रेष्ठ नहीं हैं, तो ये ग्रॉस ईगो है। और एक सटल ईगो ये होती है कि सिर्फ जब आपके अंदर ये अनुभव होता है कि आप अलग हैं, दूसरी चीज़ें अलग हैं, दूसरे लोग आपसे अलग हैं, सबका अलग अलग अस्तित्व है, तो ये सटल ईगो है, सूक्ष्म अहंकार। और ये बेसिकली ये वास्तविकता नहीं है। जब आप हायर कॉन्शसनेस में जाएंगे, जब चेतना के परम शिखर पे जब आप जाओगे, तो आप ये क्लियरली अनुभव कर सकते हो कि ये पूरा का पूरा जो कॉस्मोस है, पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है, ये एक रियलिटी, एक ग्रैंड यूनाइटेड रियलिटी। तो ये जो वननेस का जो अनुभव होता है, ये सिर्फ और सिर्फ हायर कॉन्शसनेस में ही ये संभव है। ये सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि अहंकार ही है इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा दुख लाती है जीवन में। अहंकार के कारण ही हमारे समाज में जो भी बुराइयां हैं, हिंसा, नफरत, वॉर, ये सारे चीज़ों के पीछे जो फोर्स काम करती है वो है अहंकार, ईगो। तो हम जब हायर कॉन्शसनेस में होते हैं, ध्यान की प्रक्रिया से गुजरकर, तो हमें वननेस का अनुभव होने लगता है। और जैसे जैसे वननेस की अनुभूति होती है, हम अहंकार से मुक्त होते जाते हैं और हमारे अंदर आनंद का भाव बढ़ता जाता है। और भी कई सारे फायदे, जब आप प्योर कॉन्शसनेस, हाईएस्ट अल्टीमेट कॉन्शसनेस में जब आप जाओगे, तो जो परम सत्य है इस सृष्टि का, एक परम सत्य जो मैंने बताया वो वननेस, और भी परम सत्य है जैसे इटर्निटी, सनातन। ये जो अस्तित्व है ये सनातन है। हमारी जो जिंदगी है वो भी एक इटर्नल, हम अपनी जिंदगी में इटर्निटी का अनुभव कर सकते हैं। इस अस्तित्व के और भी
हायर जो रियलिटी है वो है इनफाइनाइट। ये पूरा जो जगत है, पूरा अस्तित्व है, ये अनंत। तो इन सारी चीज़ों का ये जो हायर रियलिटी है, इस अस्तित्व का जो परम सत्य है, इसको हम अनुभव तभी कर पाते हैं जब हमारी चेतना शिखर पर होती है, जब हम हायर कॉन्शसनेस में होते हैं। तो यदि आप जो भी ध्यान कर रहे हैं और ये सारी की सारी चीजें आपके अंदर ये सारे बदलाव आती हैं, तो इसका मतलब आप सही ध्यान के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये कि ये आपकी जिंदगी में स्वतंत्रता लाता है, फ्रीडम लाता है। जो लोग जितनी लो कॉन्शसनेस में होते हैं वो उतने ही ज्यादा बंधन में बंधे होते हैं, और बंधन ही सारी दुखों का मूल स्रोत है। तो जैसे जैसे हमारी चेतना विकसित होती जाती है, वैसे वैसे हमारे अंदर फ्रीडम आता जाता है, हम बंधनों से मुक्त होते जाते हैं, और ये अल्टीमेटली आनंद की अनुभूति देती है। तो ये सारे ध्यान के फायदे थे। तो अब हम ये चर्चा करेंगे कि क्या क्या चीज़ें ध्यान नहीं है। बहुत सारी लोगों को ध्यान के बारे में कई सारी भ्रांतियां हैं। इवन वो सारे लोग जो ध्यान की ट्रेनिंग देते हैं, मेडिटेशन की ट्रेनिंग देते हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है जो इन ध्यान से संबंधित इन सारी भ्रांतियों से ग्रसित हैं। तो सबसे पहली जो इल्यूजन, जो भ्रम ध्यान के बारे में है, कि लोग सोचते हैं कि कहीं खो जाना ये ध्यान है। जैसे आप जब पूजा कर रहे हो तो आप कहीं खो जाते हैं। तो खो जाना ये ध्यान नहीं है, बल्कि ध्यान से उल्टी प्रक्रिया है। आपकी जब चेतना इतनी कम हो जाती है कि आप आसपास की रियलिटी के बारे में भी सजग नहीं हो पाते, तो आप चेतना के निम्न स्तर की तरफ बढ़ रहे हो। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जब हम चेतना के निम्न स्तर पे जाते हैं तो वो भी हमें खुशी देती है, लेकिन उस खुशी की कीमत बहुत ज़्यादा है। हम जब बेहोशी की तरफ जाते हैं, यदि आप कहीं खो रहे हो पूजा करते हुए या ध्यान के नाम पर कुछ भी करते हुए, तो आप ध्यान नहीं कर रहे, आप बेहोशी की प्रैक्टिस कर रहे हो। आप देखते हो कि लोग ड्रग लेते हैं, अल्कोहल, शराब पीते हैं। क्यों पीते हैं? बेहोश होने के लिए। उस बेहोशी में भी एक मजा का अनुभव करते हैं। तो यही काम आप अपने सो कॉल्ड मेडिटेशन या पूजा पाठ से कर रहे हो। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि एक्चुअल पूजा पाठ होता क्या है। इसके बारे में मैंने किसी और वीडियो में बात की है, आप चाहें तो YouTube पे मेरा ये वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो जब आप कहीं खो जाते हैं, चाहे भगवान के बारे में ही सोचकर, तो आप बेहोशी का प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप ध्यान नहीं कर रहे। बेहोशी या इंग्लिश में इसको कहते हैं डेलीरियम, और जो अवेयरनेस, चेतना, इन दोनों में जो खुशी है, इन दोनों की जो खुशी है वो एक पोलर अपोजिट रियलिटी, इनकी क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा फर्क है। तो पहले जरा हम ये भी समझ लेते हैं कि ये जो बेहोशी है, जो डेलीरियम है, ये एक्चुअली है क्या। जैसे जैसे आप वैसा ध्यान कर रहे हैं जिससे आपकी बेहोशी बढ़ रही है, जो बेसिकली ध्यान नहीं है, और बहुत सारे लोग इस तरह के ध्यान की प्रैक्टिस करवाते हैं। यदि आप सो कॉल्ड मेडिटेशन करते हुए कहीं खो जाते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांस स्टेट, बेहोशी या डेलीरियम। इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है, ये आपकी जो मेमोरी पावर है, जो स्मरण शक्ति है,
इसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देगा। आपकी जो स्मरण शक्ति है वो धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी। आप अपने आसपास ही देखना, बहुत सारे लोगों को जो बहुत सारे पूजा पाठ करते हैं। मैं पूजा पाठ के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं ये कह रहा कि बहुत सारे लोगों को सही पूजा पाठ का तरीका नहीं पता। वो पूजा के नाम पे या मेडिटेशन के नाम पे, ध्यान के नाम पे जो कुछ कर रहे हैं वो बेहोशी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो ट्रांस स्टेट में जाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और चूंकि आप जब बेहोश होते हैं तो आपकी चेतना इतनी कमज़ोर होती है कि वो हमारे आसपास जो समस्याएं हैं उसको भी अनुभव नहीं कर पाती। और इन समस्याओं को जब हम अनुभव नहीं कर पाते तो एक तरह का ये भी हमें खुशी देता है या दुख से मुक्त करता है। तो ये बहुत खतरनाक अवस्था है। जो ट्रांस की जो प्रैक्टिस है, ये बेहोशी की जो प्रैक्टिस है, या वैसा मेडिटेशन जिससे आप कहीं खो जाते हैं, इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि आपकी स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर, ये खत्म होती जाएगी। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि जब आप इस तरह की बेहोशी में होते हैं और कोई आदमी आपकी बेहोशी को तोड़ दे, आपको जगाने की कोशिश करे, तो आपको बड़ा गुस्सा आएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे साधु, सो कॉल्ड साधु महात्मा, वो बड़े गुस्से वाले होते हैं। वो गुस्से वाले इसलिए क्योंकि वो ध्यान का अभ्यास नहीं कर रहे, वो बेहोशी, ट्रांस, डेलीरियम का प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, ध्यान और ट्रांस, मेडिटेशन और ट्रांस दोनों में क्या फर्क है। जब आप बेहोशी की अवस्था में जाते हैं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है कि आपकी जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है आप इससे दूर होते जाते हैं। यानी आपकी जो सोशल प्रोडक्टिविटी है, आप अपने परिवार के लिए, समाज के लिए जो पैसे कमाने का काम करते हैं या और भी कोई जो आपका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होता है सोसाइटी में, आप इस प्रक्रिया से दूर होते जाते हैं। आप प्रोडक्टिव से नॉन प्रोडक्टिव होते जाते हैं, यानी आप निकम्मे बनते जाते हैं। जो भी लोग ध्यान करते हैं, जब आपकी कॉन्शियसनेस बहुत हाई होएगी तो आप इस दुनिया को एंजॉय करने की एबिलिटी आपके अंदर और भी बढ़ जाएगी। आप ये जो सांसारिक सुख है इसको तो एंजॉय करेंगे ही करेंगे, प्लस जो इसके बियॉन्ड की जो है, जो मेटाफिजिकल जो ब्लिस है, उसका भी अनुभव कर पाएंगे। ट्रांस की अवस्था में ये पॉसिबल नहीं है। ट्रांस की अवस्था में जैसे जैसे आप जाते जाते हैं, आप सजीव से निर्जीव की तरफ परिवर्तित होते जाते हैं, आप लाइफ से दूर होते जाते हैं। यू आर टर्निंग इनटू ए नॉन लिविंग एंटिटी। सारी डिमेरिट्स हैं ट्रांस या बेहोशी की अवस्था में जाने के, कई सारे गंभीर परिणाम होते हैं। बेहोशी में जाना या शराब पीना या ड्रग पीना, ये सब के सब ध्यान से बिल्कुल उल्टी प्रक्रिया है। खैर, हम जो बात कर रहे थे कि क्या चीज़ ध्यान नहीं, तो जो पहली बात मैंने बताई कि यदि आप तथाकथित ध्यान करते हुए कहीं खो जाते हैं तो ये ध्यान बिल्कुल ही नहीं है, बल्कि ये बेहोशी का अभ्यास। बहुत सारे लोग मेडिटेशन के नाम पे हिप्नोसिस, वशीकरण, ये सारी चीज़ें करते हैं। हिप्नोसिस और मेडिटेशन ये दोनों ही बिल्कुल अपोजिट प्रक्रिया है। वशीकरण या हिप्नोसिस के प्रोसेस में भी क्या होता है कि आपकी जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, वो सामान्य स्तर से गिर के बहुत ही निम्न स्तर पर चली जाती है। हिप्नोसिस के स्टेट में भी आपको आसपास की रियलिटी का कुछ भी पता नहीं चलता। तो इसीलिए हिप्नोसिस ध्यान नहीं। फिर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ध्यान आंख बंद करके किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करने का प्रोसेस, ये भी ध्यान नहीं। हालांकि मेडिटेशन के कई सारे टेक्निक में कंसंट्रेशन एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कंसंट्रेशन अपने आप में ये कोई ध्यान नहीं है। ये ध्यान का एक कोई स्टेप हो सकता है।
क्यों? जब आप कंसंट्रेट करते हो किसी चीज़ पर अपने पूरे मन को, अपनी चेतना को, तो पहले आपकी चेतना एक ज़्यादा बड़ी एरिया में फैली थी। अब आपकी चेतना एक छोटी एरिया तक सीमित हो गई। तो आपकी अवेयरनेस बढ़ नहीं रही, कम हो रही है। आपकी चेतना कम हो रही है। इसलिए कंसंट्रेशन और मेडिटेशन ये दो अलग अलग बिल्कुल अपोजिट प्रोसेसेस हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मेडिटेशन के कुछ टेक्निक में हम कंसंट्रेशन ऑफ माइंड को टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम आगे, जब इस कोर्स में हम आगे बढ़ेंगे, तब हम इस चीज़ों को अच्छी तरीके से समझेंगे। दूसरा जो भ्रम है मेडिटेशन या ध्यान के बारे में, कुछ लोग सोचते हैं अच्छी अच्छी चीज़ें विजुलाइज करना वो ध्यान। जब आप कोई भी चीज़ें कल्पना करते हो, विजुलाइजेशन करते हो, ये भी ध्यान नहीं। ध्यान वो प्रक्रिया है जिसके जरिए हम सत्य का अनुभव करते हैं, सत्य को डिस्कवर करते हैं। सत्य को इन्वेंट नहीं करते, उसका आविष्कार नहीं करते, खोज करते हैं। तो यदि आप कल्पना करके कोई एक नया सत्य का निर्माण कर रहे हो तो आप इन्वेंशन कर रहे हो, खोज नहीं कर रहे। तो ये विजुलाइजेशन भी एक टूल हो सकता है, एक स्टेप हो सकता है। कई सारे तरह के मेडिटेशन है जहाँ पे विजुलाइज भी करना होता है, तो ये एक टूल है, एक स्टेप है। विजुलाइजेशन अपने आप में कोई मेडिटेशन नहीं, क्योंकि जब आप किसी चीज़ की कोई कल्पना कर रहे हैं तो आपकी जो इमीडिएट रियलिटी, आप बेसिकली उससे भी दूर जा रहे हैं। जो परम सत्य है उसको अनुभव करना तो छोड़ दो, आप एक तरह का कुछ झूठा चीज ही क्रिएट कर रहे हैं, एक फॉल्स रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं। और आपकी चेतना ऐसी फॉल्स रियलिटी में यदि सीमित हो गई तो ये बेसिकली पागलपन की तरफ ले जाती है। आपने पागलों को देखा है, वो अपनी अलग कल्पना की दुनिया में होते हैं, आसपास के सत्य का उन्हें कोई अनुभव नहीं होता। तो विजुअलाइजेशन के जरिए आपकी चेतना यदि सिर्फ विजुअलाइजेशन तक ही अटक गई तो आप पागलपन के रास्ते पे बढ़ रहे हो। विजुअलाइजेशन, जैसा मैंने कहा, ये एक टूल की तरह कभी कभी हम मेडिटेशन के कुछ टेक्निक में यूज करते हैं, लेकिन विजुअलाइजेशन अपने आप में ये ध्यान नहीं है। बहुत सारे गुरुओं को मैंने देखा है जो मेडिटेशन की ट्रेनिंग देते हैं, वो मेडिटेशन के सो कॉल्ड मेडिटेशन के प्रोसेस के जरिए वो आपके अंदर कुछ बिलीफ, कुछ विश्वास एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, आपके ऊपर एक विश्वास आरोपित करने की कोशिश करते हैं। वो बताते हैं भगवान ये है, भगवान वो है। आपको भगवान का कुछ भी नहीं पता, लेकिन आप विश्वास से बड़े होते हो कि भगवान बहुत दयालु है, भगवान ये है वो है। मैं भगवान के खिलाफ या उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ उस सत्य की तरफ इशारा कर रहा हूँ जिसका आपको कोई अनुभव नहीं है, उसके बारे में जिस भी आप कोई चीज़ विश्वास कर लेते हो और उसी विश्वास को आप सत्य समझने लगते हो, तो ये आप अपने आप को एक तरह से धोखा दे रहे हो। तो मेडिटेशन के नाम पर यदि आप अपने ऊपर कोई विश्वास आरोपित कर रहे हैं, जैसे आजकल बहुत सारे प्रैक्टिसेस किए जाते हैं, कॉन्फर्मेशन प्रैक्टिस, तो ये आप अपने आप को बेसिकली धोखा दे रहे हो। जो सत्य है उसको डायरेक्टली अनुभव किया जा सकता है। कल्पना करके यदि आप किसी सत्य का अनुभव कर रहे हैं तो आप सत्य का अनुभव नहीं कर रहे हैं, आप अपनी सिर्फ कल्पना को अनुभव कर रहे हैं। तो मेडिटेशन के रास्ते में किसी भी चीज में विश्वास करके आप आगे बढ़ेंगे तो आप सत्य तक कभी भी नहीं पहुंच सकते। जैसे जैसे आपकी चेतना विकसित होती जाएगी वैसे वैसे आप सत्य का खुद ही अनुभव करेंगे, बिना उसके कोशिश के, बिना कोई कल्पना किए। तो ये चीज अच्छी तरीके से हमें इसके लिए अलर्ट होना चाहिए कि बिलीव करना, किसी चीज में विश्वास करना बिना उसको रियलाइज किए हुए, ये ध्यान नहीं है।
बल्कि ये खतरनाक रास्ता है। कुछ लोग ध्यान के नाम पर आपको मोरालिटी टीच करते हैं, जैसे वो आपको कहेंगे फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस, काइंडनेस, ये सारी चीज़ें करने को कहेंगे। ये सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें, लेकिन बिना आपकी चेतना में कोई बदलाव आए यदि आप ये सब चीज़ें करते हैं तो ये एक ड्रामा है, ये झूठ है, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। कंपैशन पैदा नहीं किया जा सकता। कंपैशन मीन्स करुणा, दया, ये सब चीज़ें बाय प्रोडक्ट है हायर कॉन्शियसनेस का। जब आप परम चेतना में जाएंगे तो ये सब चीज़ें अपने आप आपके अंदर विकसित होगी। आप इसको विकसित करने के लिए कोई कोशिश कर रहे हैं तो आप वो ध्यान नहीं। ध्यान का जो केंद्र बिंदु है वो सिर्फ और सिर्फ ये चेतना को कैसे विकसित करें। चेतना को विकसित करने का मतलब कि जो हमें ग्रॉस रियलिटी जो दिखती है, उस रियलिटी के पीछे भी रियलिटी क्या है, उस सत्य को अनुभव कर पाना। तो जो भी प्रक्रिया आपको इस अनुभव तक ले जाती है वो ध्यान। बहुत सारे लोग जब ध्यान करते हैं, सो कॉल्ड ध्यान, वो बड़े खुश हो जाते हैं ये सोच करके कि उनको कभी वो भगवान दिखते हैं। वो जिसकी भी पूजा करते हैं वो भगवान दिखने लगता है, या कुछ कल्पना की चीज़ें दिखने लगती हैं, कुछ सफ़ेद सफ़ेद जैसी चीज़ें दिखने लगती हैं, या गोल्डन चीज़ें दिखने लगती हैं, और लोग खुश हो जाते हैं ये सोच करके कि आज मैंने भगवान को देखा। ये सब भी ध्यान नहीं। बेसिकली जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो आपकी माइंड का प्रोजेक्शन है। उपनिषद में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूत्र है, नेति नेति, मीन्स नाइदर दिस नॉर दैट। यानी जो कुछ भी आपको ध्यान करते हुए दिखता है, चाहे कोई भगवान दिखे, कोई देवी देवता दिखे, जो कुछ भी दिखता है वो सत्य नहीं है, वो आपके मन का भ्रम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो कहते हैं जी आज ध्यान करते वक्त मैंने शिव जी को देखा, ध्यान करते वक्त मैंने कृष्णा को देखा, राम को देखा, जीसस को देखा। ये सारी चीज़ें आप ध्यान नहीं है, आप बल्कि भ्रम में आप सीमित हो जाते हैं, भ्रम में कैद हो जाते हैं। एक चीज़ और मैं जो बताना चाहूँगा, जब भी हम सही मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं, जब हम हायर कॉन्शियसनेस में होते हैं, तो हम हमेशा वर्तमान की स्थिति में होते हैं। वी आर ऑलवेज हियर एंड नाउ। लेकिन ध्यान के नाम पर कुछ करते हुए यदि आप भूत में चले जाते या भविष्य में चले जाते तो ये ध्यान नहीं। सत्य हमेशा प्रेजेंट में एग्जिस्ट करता है, और सही ध्यान की प्रक्रिया आपको उस स्टेट में ले जाती है जो प्रेजेंट रियलिटी है, उसमें ले जाती है। जो प्रेजेंट रियलिटी, जो गहरी रियलिटी है, उसका अनुभव कराती है सही ध्यान की प्रक्रिया। एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पूरी सृष्टि है, इस सृष्टि या ये जो कॉस्मिक रियलिटी है, इसको हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक है फॉर्म रियलिटी, दूसरा है फॉर्मलेस रियलिटी। फॉर्म मीन्स आकार। आप अपने शरीर को देखते हो, अपने चारों तरफ कई सारी चीज़ों को देखते हो, घर, मकान, बिल्डिंग, वृक्ष, ये सब के सब फॉर्म रियलिटी। हमारे अंदर का विचार, हमारे अंदर की संवेदनाएं, इमोशंस, मेमोरी, ये सब भी फॉर्म रियलिटी ही है, ये सूक्ष्म फॉर्म रियलिटी। तो जब हम लो कॉन्शियसनेस के स्टेट में होते हैं, निम्न चेतना की अवस्था में जब हम होते हैं, तो हमारी जो पूरी की पूरी चेतना है ये फॉर्म रियलिटी में ही कैद होती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ती जाती है, हमारी चेतना का जैसे जैसे विकास होता जाता है, वैसे वैसे हम फॉर्मलेस रियलिटी की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं। फॉर्म रियलिटी के अंदर भी जो फॉर्मलेस रियलिटी है,
उसको हम अनुभव कर पाते हैं। और फॉर्मलेस रियलिटी ही अल्टीमेट रियलिटी है। इसके बारे में इस कोर्स में हम आगे विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे और इसको डायरेक्टली रियलाइज करने की कोशिश भी करेंगे। तो आज मैंने आपको ये बताया क्या ध्यान है और क्या ध्यान नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो कुछ भी मैंने कहा आप मेरी बात चुपचाप मान लें, इसको चुपचाप अस्वीकार भी ना करें, इसके बारे में चिंतन मनन करें और ये समझने की कोशिश करें कि जो कुछ भी मैंने बोला क्या वो लॉजिकल था या नहीं। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट। हम जैसे जैसे इस कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हायर कॉन्शसनेस, परम चेतना का अनुभव भी हमारे अंदर बढ़ता जाएगा और हम आनंद की तरफ भी बढ़ते जाएंगे। तो इस पूरे कोर्स का जो मकसद है, जो हमारा गोल है, जो उद्देश्य है, वो यही कि कैसे हम हायर ब्लिस, परम आनंद को हम कैसे अनुभव कर पाएँ। मेडिटेशन का सारा पर्पस यही है और इसी को हम हासिल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।